हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सेल के कुछ और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन से फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो हम देखते हैं आज के जो फंक्शन हैं हमारे, वो बेसिकली हैं टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन, डे फंक्शन, मंथ फंक्शन, ईयर फंक्शन। ये बेसिकली किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं कोई भी ह्यूज डाटाबेस में से कुछ अगर हमें सर्च आउट करना है या कुछ भी हमें देखना है या उस पर हम हमने उस पर कुछ भी काम किया है, वो हम कैसे क्रॉस वेरीफाई होगा। तो हम इसके बारे में आज जानते हैं। ये बहुत ईजी फंक्शन है, जैसा इनका नाम है बिल्कुल वही चीज़ ये डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टुडे फंक्शन में। ठीक है, टुडे फंक्शन का बेसिकली क्या मतलब है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। इधर टुडे फंक्शन, इस टुडे फंक्शन के अंदर क्या रहेगा, इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट्स। ऐसा करने से हमारे पास जो भी आज की या करंट डेट चल रही होती है वो हमारे पास शो हो जाएगी। हमने टुडे लिखा और ब्रैकेट ओपन की और क्लोज़ की, और हमारे पास जो भी आज की डेट थी वो डेट हमारे पास शो हो गई। यानी ये फंक्शन हमें डेट रिटर्न करता है, वो भी कौन सी, करंट डेट। अभी मैं इसके बेनिफिट बताऊंगा आपको, लेकिन अभी एक बार ये देख लेते हैं पहले। तो टुडे वाला जो फंक्शन है हमारा, वो हमारा ओके हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है नाउ। अब देखो, टुडे और नाउ आपको देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है ये, लेकिन ये किस तरह से अलग रहेगा मैं ये आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फंक्शन। अब हम देखते हैं कि नाउ फंक्शन किस तरह से डिफरेंट है टुडे फंक्शन से। देखो, हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया यहाँ पे और हमें ये मिस्टेक हो गई। ये देखिए, अब ये डिफरेंस कैसे आपको पता लग रहा है। देखिए, यहाँ पर डेट आ रही है और यहाँ पर डेट के साथ टाइम भी आ रहा है। यानी कि हमें ये भी क्लियर हो गया कि यानी इसमें आपको स्पेसिफिकली टाइम भी पता लग रहा है। तो उससे ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि अगर हम खाली डेट फंक्शन, टुडे फंक्शन यूज़ करते हैं तो खाली डेट आएगी, करंट डेट, और अगर नाउ फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो डेट के साथ साथ टाइम भी आएगा, जो भी उस वक्त चल रहा होगा, यहाँ तक कि जो भी सेकंड होंगे, जो भी मिनट्स होंगे, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, जो कि है डे फंक्शन। अब देखिए, डे फंक्शन में बेसिकली क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डे फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमने गलती करी थी पिछली बार, हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया था, डे लगाया हमने यहाँ पर हमने। अब देखिए, अब हमने डे जो बता रहे हैं वो हम कहाँ से हम उठाएंगे, या तो यू से उठाएंगे या वी से उठाएंगे। हमने यू से उठा लेते हैं उसको, यानी U5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ गया डे 1 आ गया। अब इसका मतलब बताए तो आपको यहाँ सबका 1 ही आएगा, क्योंकि हम करंट डेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं 6 7 करेंगे तो यहाँ पे 0 या वैल्यू का साइन दिखा देगा यहाँ पे। तो डे जो आएगा वो यही आएगा। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही होगी कि इस फंक्शन का क्या यूज़ है। ये फंक्शन तो बेकार है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी आपको। थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ इसको, और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है मंथ। ठीक है, अब देखिए मंथ में हम देखते हैं एक बार क्या रहता है। यहाँ पे हमारा मंथ फंक्शन हो गया। इसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू मंथ, ब्रैकेट में दे देंगे, हमने लिया था U, तो हम दे देंगे U5। 6 कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, तो ये यहाँ से सबका जून ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ईयर फंक्शन। सेम हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू ईयर करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, U5 कर देंगे हम,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे आ गया ईयर, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, सबके लिए हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ इसका, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई ये जो फंक्शन है ये इस्तेमाल होंगे कहीं, वो कहाँ इस्तेमाल होंगे वो बताए तो आपको। हम जब भी इस एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, आज हम काम कर रहे हैं, आज इस पर डेट आ रही है 1/6/2026, क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं और आज की डेट यही है। सपोज़ करिए कि मैं इस पर कल काम करता हूँ या 6 दिन बाद या 10 दिन बाद इसमें मैं इस पर काम करता हूँ, तो मैं जब भी इस पर काम करूँगा यहाँ पर ये वो डेट मेंशन करेगा। उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट ये रहा कि जो भी मेरी लास्ट डेट है, जो भी मेरा लास्ट टाइम है इस शीट पे, वो यहाँ अपडेट हो गया। यानी कि अगर सपोज़ करिए, देखो आप लोग अगर एज ए स्टूडेंट हैं तो शायद ये चीज़ अभी इतने काम नहीं आएगी, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है ये फंक्शन, कि वो अगर किसी फाइल पे काम करते हैं और उनके बॉस को वो क्रॉस वेरीफाई करनी है, क्योंकि ये सारी फाइल आपस में लिंकेज होती हैं गूगल मीट के थ्रू या गूगल शीट के थ्रू, वो देख सकते हैं इसको। तो अगर वो देखते हैं तो उनको ईजिली पता लग जाएगा कि हाँ ये फ़ाइल इतने बजे खोली गई है। तो यानी वो क्रॉस वेरीफाई हो गया कि हाँ मेरे एम्प्लॉय ने इस पे आज काम किया था और ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था, ठीक है। तो ये फंक्शन स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं एक्सेल पे, जो काम करते हैं, उन्हें पता है इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, उससे काफ़ी कुछ क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। या फिर ये तो रहा आपका टुडे और नाउ फंक्शन के रिगार्डिंग। बाकी डे, मंथ और ईयर, ये फंक्शन जो है वो बेसिकली, अगर आपको जैसे सपोज़ करिए कि किसी भी टेबल के अंदर से जिसमें मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हैं और आपने वहाँ पर डे, मंथ और ईयर चूज़ करना है, चाहे उनके इंक्रीमेंट्स के बेसिस पे करना हो या उनको ज्वाइनिंग देखनी हो किन्हीं की, कि किस किस मंथ में कितने कितने एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं हमारे पास, तो वो जो सारे फंक्शन हैं वो इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे, जैसे डे, मंथ, ईयर। तो ये जो चीज़ें हैं ये शायद एक स्टूडेंट या एक जो न्यू लर्नर है उसके लिए शायद इतनी वैल्यूएबल ना हो, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो ऑफिसेज इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनके लिए ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हमारे यही फंक्शन थे, टुडे, नाउ, डे, मंथ एंड ईयर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए फंक्शंस के साथ स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेल, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।